मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल द्वारा देविका विद्यापीठ के नवनिर्मित कन्या छात्रावास और भोजनालय भवन का उद्घाटन। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल। पूरे राज्य में शिक्षा व्यवस्था इस तरह काम कर रही है कि सामान्य और गरीब परिवारों के बेटे बेटियां पढ़ाई कर सकें और आगे बढ़ सकें। कन्या केलवड़ी महोत्सव के माध्यम से राज्य में लड़कियों के स्कूल छोड़ने का अनुपात घटकर 2% रह गया है। अब तक राज्य में 21.34 लाख लड़कियों को नमो लक्ष्मी योजना के तहत 1438 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई है। 2.96 लाख विद्यार्थियों को 220 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा की गई है। दानदाताओं के सहयोग से देविका विद्यापीठ में 1100 बिस्तरों वाला कन्या छात्रावास और 580 विद्यार्थियों की क्षमता वाला एक आधुनिक भवन बनाया गया है। भागवत कथाकार पूज्य श्री रमेश भाई ओझा चापड़ा, गुरुकुल के प्रशासक श्री मुक्तानंद बापू, जल संसाधन मंत्री श्री ईश्वर सिंह पटेल और राज्य मंत्री श्री कौशिक भाई वैकारिया की विशेष उपस्थिति। विभिन्न विकास परियोजना के उद्घाटन और शिलान्यास के अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अमरेली जिले का दौरा किया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने राजूला तालुका के देविका गांव में स्थित देविका विद्यापीठ परिसर में नवनिर्मित आधुनिक कन्या छात्रावास और भोजनालय भवन की पट्टिका का अनावरण किया। इस अवसर पर वह बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात में लड़कियों को शिक्षा की एक मजबूत नींव रखी थी। राज्य में एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसके तहत सामान्य और गरीब परिवारों के बेटे बेटियां पढ़ाई कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। स्कूल प्रवेश उत्सव और बालिका शिक्षा उत्सव की सफलता की कहानी पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बालिका शिक्षा उत्सव के माध्यम से राज्य में लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर घटकर 2% रह गई है। विकसित गुजरात की यात्रा में शिक्षा क्षेत्र के कई आयामों को शामिल किया गया है। अब तक 21.34 लाख लड़कियों को 1438 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा नमो सरस्वती योजना के तहत 2.96 लाख छात्रों के बैंक खातों में सीधे 220 करोड़ रुपए की सहायता राशि जमा की गई है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा क्षेत्र में राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को गेम चेंजर बताते हुए कहा कि गुजरात की बेटियां शिक्षा, खेल, स्टार्टअप, अनुसंधान और प्रशासन सहित हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री ने देविका विद्याधाम में शिक्षा के साथ साथ जीवन निर्माण और चरित्र निर्माण, गीता पाठ, संस्कार, सचिन सिंह जैसे राष्ट्रीय मूल्यों के सर्जन के शैक्षिक यज्ञ की सराहना करते हुए इसे एक अद्वितीय और प्रशंसनीय कार्य बताया और पूज्य श्री रमेश भाई ओझा तथा देविका विद्याधाम को बधाई दी। देविका विद्यापीठ में मुख्यमंत्री का पूज्य श्री रमेश भाई ओझा, ट्रस्टियों और चापड़ा गुरुकुल के संचालक श्री मुक्तानंद बापू द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। अपना संबोधन देते हुए भागवत कथाकार पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा ने अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसके बच्चे होते हैं। हमें उन बच्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है जो हमारी शिक्षा प्रणाली में कमजोर प्रदर्शन कर रहे हैं और हमें उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए काम करना हेतु तत्पर रहना चाहिए। केवल शिक्षा के माध्यम से ही छात्रों की क्षमताओं का विकास संभव है। पूज्य भाई श्री ने भारत की क्षमताओं को विश्व की सर्वश्रेष्ठ क्षमताओं में से एक बताते हुए कहा कि आज भारत विश्व पटल पर एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है। यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2012 में देविका विद्यापीठ का उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी द्वारा किया गया था। मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटित देविका विद्याधाम का नवनिर्मित बालिका छात्रावास और भोजनालय भवन एक अत्यंत सुविधाजनक व्यवस्था है। ये नई इमारतें दानदाताओं के असीम प्रेम और सहयोग से साकार हुई हैं। नए बने लड़कियों के हॉस्टल में 1100 बेड और आधुनिक सुविधाएं हैं और कैफेटेरिया बिल्डिंग में 580 छात्रों के बैठने की क्षमता है, जिसमें आधुनिक किचन और बैठने की व्यवस्था है। इन सुविधाओं के कारण ग्रामीण इलाकों की लड़कियों को बेहतर रहने और खाने की सुविधाओं के साथ शिक्षा प्राप्त करने के और अधिक अवसर मिलेंगे। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री श्री ईश्वर सिंह पटेल और राज्य मंत्री श्री कौशिक भाई वैकारिया भी उपस्थित थे। देविका विद्यापीठ गर्ल्स हॉस्टल और रेस्तरां नूतन बिल्डिंग के उद्घाटन में श्री सूर्यकांत ओझा, गौतम भाई ओझा सहित देविका विद्यापीठ के ट्रस्टी उपस्थित थे। चापड़ा
गुरुकुल प्रशासक बी मुक्तानंद बापू, विधायक श्री हीराबाई सोलंकी, श्री महेश भाई कासवाला, बड़ी संख्या में विद्यार्थी एवं ग्रामीण। रिपोर्टर फारूक बिलखिया, अमरेली।